भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दौरान 3 सीटें जीतने के बाद फूली नहीं समा रही। इन तीनों भाजपा उम्मीदवारों को सम्मानित करने के लिए आज भाजपा द्वारा श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक समारोह रखा गया, जिसमें तीनों डीडीसी उम्मीदवारों को सम्मानित किया गया। सम्मानित समारोह के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने तीनों विजेता डीडीसी उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी। तरुण चुग ने अपने संबोधन में गुपकार अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घाटी में कमल खिलना इस बात का सबूत है कि लोग नेका पीडीपी जैसी पार्टियों से उग चुके हैं। लोग अब जहां बदलाव चाहते हैं। मीर साहब, विक्ट्री साइन सर, आत्मभार है, चाहे वो एमसी में हो, चाहे पीडीपी में हो, चाहे छंगू में हो, चाहे मंगू में हो। आज ये सभी पार्टियां अपने छंगुओं मंगुओं से छुटकारा चाहती हैं। 5वीं जीत है आपकी। 5वीं जीत वो जीत है कि अगर वोटों का आंकलन करूं, ठीक है, मैं सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा हूं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखिए जरा, 29 लाख जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने वोट किया है। उस 29 लाख में से 19 लाख लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया है। जरा ध्यान से सुनना, ये आहट है अगले विधानसभा चुनावों के परिणामों की। 29 लाख में 18 लाख से ज्यादा लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया है। 7.5 लाख लोगों ने हमें वोट किया है और 11 लाख लोगों ने इनके कैंडिडेट्स के खिलाफ आजादों को जिता दिया। रजवाड़ा शाही की एमसी के लोगों के खिलाफ, पीडीपी के लोगों के खिलाफ, पीडीपी के बड़े बड़े नेताओं के बेटे, एनसी के बड़े बड़े नेताओं के बेटे 21-21, 22-22 साल के छोटे नौजवानों से हार गए। देखा, कमल का फूल नहीं है, यहां खड़ा नहीं हुआ। हम पीडीपी को नहीं जीतने देंगे, हम एनसी को नहीं जीतने देंगे, हम लूटने वालों को नहीं जीतने देंगे। ये हमारी 5वीं जीत है। और आज का जो अमर अब्दुल्ला का बयान आया है, ये बोला बौखलाहट है। कह रहे कि हमारे कैंडिडेट भाग रहे हैं। अरे भैया, जिस कैंडिडेट ने आपके नाम पर वोट नहीं लिया, जिस कैंडिडेट ने पोस्टर में आपकी फोटो नहीं छुपवाई, जिसके लिए आप एसेट नहीं लायबिलिटी हो, जिसको ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स एंड मुफ्ती एंड सन्स का नाम लूंगा तो गांव के लोग पूछेंगे रोड कहां है, गांव के लोग पूछेंगे स्कूल कहां है, गांव के लोग पूछेंगे डिस्पेंसरी कहां है। क्योंकि 70 साल जम्मू कश्मीर को विकास के मॉडल पर आपने खड़ा नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते हैं। कश्मीर की मेहमान नवाजी है, कश्मीर की पहचान। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला केसर को लेकर, कश्मीर की पहचान कश्मीर का केसर है, कश्मीर की पहचान कश्मीर का क्रिकेट का बैट है, कश्मीर की पहचान यहां का पहलगाम है, यहां का गुलमर्ग है, यहां का डल लेक है। इस कश्मीर की पहचान को उन्होंने कश्मीर की किसमें तब्दील किया। दुनिया के अंदर कश्मीर आज किस नाम से जाना जाता है? आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाज। इस नाम से इस गुप्तार गैंग ने इस कश्मीर को खड़ा कर दी। इनको बर्दाश्त नहीं हो। महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कश्मीर के युवा नए सिरे से बंदूक उठाएंगे। अमर अब्दुल्ला ने भी स्टेटमेंट दी कि कश्मीर के युवा नए सिरे से बंदूक उठाएंगे। और माशाअल्लाह फारूक अब्दुल्ला वो तो कहते हैं कि मैं चाइना जा लाऊंगा और चाइना की मदद से 370 और 35 से यहां से हटाऊंगा। महबूबा मुफ्ती को कहती थी कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आएगा, जब तक स्टेट का झंडा वापस नहीं आएगा, तब तक हम तिरंगा कश्मीर के अंदर। ऐसा है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब कोई
उम्मीदवार अपनी पार्टी के नेता की फोटो अपने पोस्टर पे नहीं लगाता। और आपने चुनाव पूरा देखा। मैंने सांबा से लेकर बारामूला तक, कठुआ से लेकर अनंतनाग तक हर जिले में मैं खुद गया और मैंने देखा कि ये नाम का गुपकार गैंग था, लेकिन कैंडिडेट्स, इनके लीडर्स अपने लीडर्स की फोटो तक नहीं लगा रहे थे। कहीं ये तकरीर करने नहीं गए, कहीं ये लोगों के पास नहीं गए। कैंडिडेट्स को ऐसा लगा कि ये एसेट नहीं, लायबिलिटी है। यहाँ तक ड्रामे किए गए कि अंदर से चुटकने की लगाकर जोर जोर से दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा। सच तो यह है कि आपको बुला कोई नहीं रहा था, आपको सुनना कोई नहीं चाह रहा था, देखना कोई नहीं चाह रहा था। और आज आप बयान कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट हमें छोड़ के जा रहे हैं। अरे आप बताइए कि जिन कैंडिडेट्स ने आपकी फोटो नहीं लगाई और आप आज की डेट में ये गुपकार जो गैंग है, डीडीसी का परिणाम इनके लिए एक फेयरवेल पार्टी था। उमर अब्दुल्ला का कहना था अगर यहाँ से 3 सीटें बीजेपी ने जीती है, ठीक है, बीजेपी को मुबारक है, लेकिन 35 सीटें तो जम्मू से उन्होंने भी ले ली है। और इस हवाले से शायद इन फ्यूचर ऐसा है कि उनको ये पूछिएगा, उनसे एक पूछिएगा कि इसका परिणाम 29 लाख वोट हैं, 18 लाख लोगों ने आपको वोट नहीं किया। 3 पीढ़ियों से आप राज कर रहे हो। आपके दादा मुख्यमंत्री, आपके पिताजी मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री रहे, महबूबा जी मुख्यमंत्री, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री और 2 दर्जन पूर्व मंत्री, 7 पार्टियां, और आपको 11 लाख लोगों ने वोट नहीं किया और आपके सामने 19 लाख लोगों ने वोट कर दिया। क्या कारण है कि कहां से आपकी जमीन खिसकी है? क्या कारण है कि आपके बायकाट के बाद भी लोग वोट करने के लिए निकले? क्या कारण है कि कमल का फूल खिला है, भाजपा नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है? क्या कारण है कि आपके कैंडिडेट्स ने आपकी फोटोज नहीं लगाई? क्या कारण है आपने कैंपेन नहीं की? परिणाम दिख रहा है कि आपकी पार्टियों की 7 ने मिलकर लड़ा, तब भी 11 लाख नहीं ले पाए। अपने 2 पार्टी काफी हार्ड वर्ड्स में कही है। एक तो 370 और 35 से कब्र में चला गया, दूसरा अक्रॉस द जो पीओके है उस बिल्कुल। अब बात होगी कश्मीर की इंच भूमि कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए, कश्मीर की एक इंच भूमि कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए। और जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने हथियार रखा है, कब्जा कर रखा है, उसे वापस लेंगे, मुजफ्फराबाद में जाकर तिरंगा फहराएंगे। ये हर कश्मीरी के मन में संकल्प है। And you talked about भाजपा सीएम, when we expect that? देखिए ना, आने दीजिए, आने दीजिए, हमें लोगों के दिल जीतने दीजिए। हमने दिल जीते हैं, आज 19 लाख लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। हम दिल जीतेंगे और दिल के माध्यम से ही यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की पार्टी है और जम्मू कश्मीर को जल्दी आएगा। सर, अभी हजारों कश्मीरी जेल में बंद है, उनको क्यों नहीं छोड़ा? ऐसा है कि भाई साहब, देश की धारा के साथ चलना होगा, मिलके चलना होगा। टेररिज्म को भूलकर टूरिज्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के विकास के लिए मिलकर चलना होगा। 3 पीढ़ियों से आपने कहा कि ये यहाँ हुकूमत कर रहे थे, भारत के आईन के तहत हुकूमत कर रहे थे और भारत के लिए कई कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मारे गए। उनको टेररिस्ट कहना या टेररिस्ट? कहाँ मैंने टेररिस्ट आपके ना मैंने कहा 3 पीढ़ियों से ये नहीं, विभूत जी ने कहा मेरी बात सुनिए, 3 पीढ़ियों से वो रूल कर रहे थे, लेकिन अब जनता उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से नाराज है, उनके चेहरे से घृणा करती है, इसलिए उनके कैंडिडेट्स ने भी उनके चेहरे नहीं लगाए। मैंने तो नहीं कहा कि उनके कैंडिडेट्स को चेहरा मत लगाओ। क्यों नहीं लगाया उन्होंने? अब्दुल्ला साहब का, शेख अब्दुल्ला साहब का, अमर जी का, फारूक जी का क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया कि उनको पता है कि जम्मू कश्मीर की जनता इन चेहरों से घृणा करती है, जिन चेहरों से यहाँ के विकास को रोकने की बदबू आती है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक